क्या यहाँ पे जो बिजली मिल जाती है नहीं। इन्होंने बारबेक्यू लगा रखा है कि आप अपने आपको टाइम मिले उनको आई लव यू बोलो भाई। क्या उबर इज वर्थ इट है या नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज जतिन मुंजा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज सोच रहा था कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अंदर बैठ के बनाऊँ या बाहर बैठ के बनाऊँ, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई ना और अभी भी बारिश हो रही है। अगर हाँ गीला हुआ थोड़ी थोड़ी, अगर गीला हो भी गया तो फिर अंदर चला जाऊँगा। करते हैं बात, वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेदर की बात करूँ तो बारिश आई थी, अब ग्रीनरी भी आने लग गई है। जो पार्क है ना आसपास, ये देखो इतनी प्यारी ग्रीनरी आने लग गई है आसपास। अब जो ये पेड़ है ना सब इसमें भर जाएंगे भाई ये पेड़। और आज ही वीडियो का टॉपिक रहने वाला है माई 1.5 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहने वाली है ना। जो गलतियाँ मैंने की हैं और जो स्ट्रगल्स मैंने किए हैं ना, शायद आप उससे बच सकते हो। शायद क्या सच में आप उससे बच सकते हो अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो। मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं ना 1.5 साल में, मैं सच में बता सकता हूँ अपनी रियलिटी की क्या है। बैठते हैं एक अच्छे लोकेशन पे, फिर जाके आपसे बिल्कुल बात करता हूँ सारी और आपको सब चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में। वीडियो को स्किप मत करना, बने रहना एंड तक। ये घर के साथ में पार्क है भाई, वहाँ पे आया था। आप ये देखो इन्होंने बारबेक्यू लगा रखा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओ चिल मारो। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है भाई। कितना प्यारा लग रहा है, पार्क भी काफ़ी अच्छा। और यहीं कहीं पे ही भाई बैठ जाता हूँ, फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। आपने ये देखा भाई कितनी अच्छी तरह मेंटेन कर रखे हैं भाई हर चीज़ें। ये चेयर सही लग रही है बट थोड़ी सी गीली है। दूसरी उधर भी है भाई, वहाँ देखता हूँ। बहुत पानी पानी हो रखा है नीचे, नहीं तो नीचे भी ठीक ही था। चलो यहाँ बैठ जाता हूँ, ये चेयर बेस्ट है यार। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ माई एक्सपीरियंस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक इन कैनेडा। ठीक है, तो मैंने ना काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब 10-12 पॉइंट्स हैं, मैंने मोबाइल के अंदर लिख लिए हैं भाई, कि मैं यहाँ पे कुछ भूल ना जाऊँ। आपको बताना पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसा रहा और क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ी और क्या क्या हो सकता है आप लेके आओ और क्या ना लेके आना आप, और कौन कौन से स्ट्रगल्स मैंने देखे और मेरी अचीवमेंट क्या थी यहाँ पे। अचीवमेंट तो भाई कुछ थी नहीं, ठीक है। मतलब क्या क्या स्ट्रगल्स है यहाँ पे, मैं वो बात करने वाला हूँ आपसे, ताकि आप सब कुछ सीखो और आप जब भी आओ मतलब आने वाले टाइम में तो आपको इन चीज़ों का पता हो, तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाए। राइट, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर ज़्यादा गीला हो गया तो भाई वो शेड है ना पीछे, उसके नीचे आराम से बैठ के बनाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर ज़्यादा व्यू अच्छा है, अंदर थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा था, पहले मैंने वहाँ पे भी बैठ के देखा था। तो ये रहा मेरा रिव्यू कुछ कनाडा का। जब मैं आया था कनाडा, मैं आया था 13 अगस्त को कनाडा। मतलब जो मेरी फ़्लाइट थी ना 13 को थी, मैं 14 को यहाँ पे लैंड कर गया था कनाडा में। और उसके बाद मेरी जो एयरलाइन थी ना, वो एयरलाइन मेरी थी एमिरेट्स, बिकॉज़ मुझे एमिरेट्स पर्सनली अच्छी लगती है। उसकी सर्विस, उसकी क्वालिटी और उसके प्लेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने अपनी तरफ से बुक की थी और जो मेरी एयरलाइन बुक हुई थी ना वो हुई थी 1,06,000 की समथिंग अराउंड ऐसे हुई थी। 6,000 और 5,000 मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, मतलब अराउंड मेरी इतनी की हुई थी। उसमें मेरा एक लेवर था, वो दुबई का लेवर था मेरा उसमें। तो जब मैं आया यहाँ पे, मेरा एक कज़न है भाई मेरा, उसने मेरे को पिक किया था। आपने मेरे साथ व्लॉग में देखा होगा, नायग्रा वाले व्लॉग में, मुदित है। थैंक यू भाई मुदित। तो उसके बाद काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, काफ़ी लोगों को ये होता भी है, मतलब डाउट भी होता है कि जब हम कनाडा आएंगे तो हमें कौन पिक करने आएगा। अगर अगर आपका यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप अपनी यूनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई ये कैसे आ रहा है, वेट वेट वेट। तो आप अपनी यूनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब उनको मेल कर सकते हो कि हम कनाडा आ रहे हैं और हमारे पास नहीं। तो यूनी को रिक्वायरमेंट होती है आपकी पासपोर्ट नंबर, आप कब आ रहे हो, फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह वो सब आ जाती हैं। और वो आपको एक शटल करके भेजते हैं, इट मीन्स एक कैब करके भेजते हैं। वो आपको पिक कर लेते हैं वहाँ से। पिक करने के बाद वो एड्रेस पे आपको छोड़ देते हैं जहाँ पे आपने जाना होता है। राइट, और जहाँ पे जाना होता है, एड्रेस की चलो मैं आराम से बात करूँगा। और ये रियल एक्सपीरियंस है, ये बात ना मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछी। मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे ही किया था, यूनी को मेल किया था, फिर यूनी उनको पिकअप करने आ गई थी। राइट, और फिर उसके बाद बात आती है कि हम घर का क्या करें भाई, जहाँ पे हमने जाना है स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी अपनी छोड़ेगी। राइट, आपको पिकअप करने के बाद तो यहाँ पे ना सबसे आने के बाद ना भाई आप एयरबीएनबी बुक कर लो। एयरबीएनबी बेस्ट है इनिशियल स्टेज पे। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एयरबीएनबी में खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ होता है, उसमें पर डे का ज़्यादा है आपका, कि पर डे आपको कितने डॉलर्स उसमें पे करने होते हैं, वो डिपेंड रहता है एयरबीएनबी पे कि कैसे उनका प्राइस है। और उसके बाद जब आपके यूनी में फ्रेंड्स बनेंगे ना, मतलब जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, तब कॉलेज में जाओगे ना, तो उनके साथ शिफ्ट हो जाना ये ईजिली होता है। सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं और फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है भाई उसके बाद। और फिर उसके बाद रहती है कि हम घर लें या डॉम्स लें या अपार्टमेंट लें या टाउन हाउस लें। भाई जो मैंने ले रखा है ना, मेरे पास अब करंट में मैं टाउन हाउस में रह रहा हूँ। एक टाउन हाउस है वो, और वो मेरे कॉलेज के पास था पहले, जो मेरा पिछला कॉलेज था। और आई वुड से कि आप जो आओगे ना वो कॉलेज के आसपास ही लेना,
आपके यहाँ क्या होगा, आपको कम्यूट करने में ईजी होगा। अगर आप कॉलेज के आसपास लोगे ना तो आपके बस का एक्सपेंस बचेगा और आपको आराम से कॉलेज जल्दी पहुँच जाओगे अपने आप। और अब जब 4-5 दोस्त बन जाओगे ना तो आप पूरा अपार्टमेंट खरीद सकते हो, लाइक पूरा अपार्टमेंट लीज पे ले सकते हो। वो आपको कॉस्ट 2200 और 1900 समथिंग में मिल जाता है यहाँ पे। तो ईच पर्सन के हिसाब से 500-550 आता है। जो मेरा है ना, मेरा इस टाइम पे ऐसे ही है, मेरा $550 आता है रेंट पर मंथ का। तो हाँ, जैसे मैं एयरबीएनबी में पहले नहीं आया था, मेरे को सीधा पिकअप करने आया था मेरा कज़न भाई। आप एयरबीएनबी बुक करो, उसके बाद 15-20 दिन बाद ये जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप मूव हो जाओ। और अब मैं 3-4 दोस्त के साथ रह रहा हूँ, मतलब मेरे जानने वाले हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल सॉर्टेड है। मैं अपने दोस्त से भी आपको मिलवाता, अपने फ्रेंड से भी आपको बात करवाता, बट हाँ, हर किसी की प्राइवेसी होती है, वो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है स्टूडेंट को यहाँ पे यूटेंसिल्स का। उसके बाद जब मैं आया था ना, मेरे घर वालों ने भाई हर एक चीज़ पैक करके दी थी। तवा क्या, कुकर क्या, भाई सब बर्तन पैक करके दिए थे। मैंने वो भी अपलोड कर रखी है 1 ईयर पहले की वीडियो, अपने घर पे बनाई थी मैंने, कि मैं क्या क्या कनाडा लेके जा रहा हूँ और क्या क्या ले जाना चाहिए। अब आज मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ होता है कि उसमें से कुछ ऐसा सामान है जो वर्थ इट नहीं है लाना। बिकॉज़ हम ऐसा ना, आप अपना बैग ऐसे ही भर के आओगे भाई इतना सारा, आप अपना वेट ख़राब करके आते हो। क्या इंपॉर्टेंट है वो लेके आओ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और यहाँ पे आके ना आपको उससे भी अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल जाती हैं वो चीज़ें जो आप वहाँ से लेके आओगे। आप जब आओगे ना तो यहाँ पे, और उसके बाद ना, मतलब आप सिर्फ अपने लिए 2 प्लेट्स ले आना, एक स्पून ले आना, एक फ़ोर्क ले आना। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कुकर लेना। भाई यहाँ पे कुकर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कुकर यहाँ पे 120 और $130 का मिलता है, जो हमारे वहाँ पे चीप है। 500, 600, 700 तक का अच्छा कुकर मिल जाता है, आई गेस सो। अभी मुझे आइडिया नहीं है उसका वहाँ पे इंडिया में कितने का है, लेकिन यहाँ के हिसाब से इंडिया का प्राइस अगर देखूँ तो 7000, 8000 और 9000 ऐसे कुछ है, अगर इंडियन रुपीज़ में देखूँ तो। यहाँ पे वॉलमार्ट और डोलरामा है, उन पे आराम से इजीली आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत चीप है यहाँ पे। कई बार सेल्स भी लगती है यहाँ पे सितंबर और अगस्त में, अगर आपका वो इंटेक है तो। यहाँ पे आके आप अगर किसी का यूज़ करोगे ना, वो भी इतना अच्छा नहीं होता भाई, कितने दिन अगर आपका किसी का यूज़ कर लोगे। और उससे बड़ी बात है कि अगर आप वेज हो, नॉन वेज हो, वो भी प्रेफर रहता है। अब जैसे मैं वेज हूँ ना यहाँ पे, तो मैं किसी के नॉन वेज वाले यूटेंसिल्स नहीं यूज़ कर सकता, मेरे को अंदर से भाई कुछ होता है। बाकी अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन तो आप यूज़ कर सकते हो। और स्ट्रगल की बात करें इसमें तो हाँ, लाना आना करना भाई बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता है। ये 2 प्लेट्स जो मैंने आपको बताई हैं, स्पून बताई है, ये पक्का लेके आना भाई आते हुए, कि आपको अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आपके यहाँ पे कुछ होना चाहिए आपके पास। और जो अगली चीज़ मैं बात करूँ ना, वो है इंडियन ग्रोसरी को लेके। भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मसाले वसाले। और अगर आपको ज़्यादा ही लाना है तो आप नमक और पेपर ले आओ, मतलब जो आपका सॉल्ट और पेपर है ना, वो लेके आओ भाई। यहाँ पे मैं क्या हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, सॉल्ट पेपर लेके आओ, इससे ज़्यादा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपने आप बैग भरोगे आप अपने वेट से। और यहाँ पे जो मसाले हैं ना, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। इंडियन ग्रोसरी स्टोर है और दूसरे भी ग्रोसरी स्टोर है जो मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग्स में, फ्रेशको वगैरह। और बहुत ज़्यादा चीप मसाले हैं भाई यहाँ पे, 99 सेंट्स के यहाँ पे मसाले हैं, और आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले भी मिलते हैं। और अगर आप इंडियन प्रेफर करते हो तो इंडियन स्टोर तो है ही भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है भाई उसके लिए। मेरा सजेशन तो यही है भाई, ना लेके आओ, ऐसे ही अपना बैग भरोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया, आप वही लेके आना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लाने की ज़रूरत है भाई मसालों में। मैं भी लेके आया था भाई, मैं थोड़े थोड़े पैकेट्स में लेके आया था, मैं मसाले ज़्यादा नहीं लेके आया था, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे को सजेशन दिया था उस टाइम पहले, और मैंने अब खुद आके देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि हाँ, सही कह रहा था भाई, नहीं लाना चाहिए ये सब चीज़ें। और जो भाई नेक्स्ट चीज़ है ना, नेक्स्ट चीज़ हम सोचते हैं कि जॉब की, भाई क्या यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है या नहीं। अभी थोड़ा अगर जॉब की बात करूँ, थोड़ा क्वाइट है जॉब के अंदर, थोड़ा मिलना मुश्किल है, लोग अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आते। बिकॉज यू नो लाइक जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं ना, क्रिसमस वगैरह होता है, तब जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम पीक पे होती है और बहुत ज़्यादा हायरिंग्स होती हैं उस टाइम पे। और हम लोग ना वहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैं दिन में 1 घंटे में काम करूँगा, 1 घंटे की कनाडा की कमाई $20 के हिसाब से लगा लेते हैं। $100 चलो दिन में कमा लिए, 6000 रुपये कमा लिए। 6000 रुपये कमाने के बाद 90,000 रुपये पर महीना कमा लिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं। सच बता रहा हूँ भाई, अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। लोग ऐसे बताएंगे और आप ऐसे सोचोगे। और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके आनी इस कंट्री से कि ज़्यादा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई, जॉब भी मिल जाएगी। बस आप आओ यहाँ पे, वो चीज़ों को अप्लाई करो, वो चीज़ों को प्रोसीजर चलाओ, जॉब कैसे मिलनी चाहिए, जॉब के लिए कैसे प्रोसीजर है, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देखना भाई। और कोई चक्कर नहीं है भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डोंट वरी रहो इस सब चीज़ों से। और उसके बाद चीज़ आती है भाई एक्सपेंसेस की। यहाँ पे आके भाई ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे, जब तक आपको अपनी सिक्योर जॉब नहीं मिल जाती, और जब तक आपको पता है कि आपकी फीसिस वगैरह जो आपका रहता है फ्यूचर में, उसको आप सिक्योर नहीं कर लेते कि हाँ आराम से चली जाएगी। भाई यहाँ पे आके होता है कि नई नई कंट्री है भाई, घूमना है, फिरना, चिल मारना है, ऐश करनी है, ठीक है।
ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये क्लबिंग व्लबिंग कसिनो वसिनो जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। हाँ, ये है कि थोड़े टाइम बाद आप जब स्टेबल हो जाते हो ना इस चीज़ों में, तो आप आराम से उसके बाद कर सकते हो ये सब चीज़ें। और जो क्लबिंग वगैरह की फ़ीस होती है ना, वो 25 to $30 होती है भाई। लगता है यहाँ पे बैठ के 25 to 30 है, लेकिन अगर आप इंडियन कन्वर्जन करो ना तो उसको, तो इट मीन्स वो 1300 और 1200 के समथिंग अराउंड है वो भाई। तो अवॉइड करो भाई इस चीज़ों को यहाँ पे आके। और अब आप कसिनो जाओगे भाई, सब लगा रहे होंगे भाई, तो आप वहाँ सोचोगे 50-100 मैं भी लगा दूँ। भाई वो 50-100 नहीं है, 5000 रुपये हैं, आपको पता है भाई। और जो जुआ है ना, जुआ किसी का ना हुआ। अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई ये, मतलब मैंने नहीं करा, मुझे पता है, मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं भाई ऐसे, और उनके साथ हुआ भी है, मैंने रियल देखा है भाई। और जो आपके एक्सपेंसेस है ना भाई, वो बहुत कंट्रोल में होने चाहिए भाई। जब मैं ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ ना, तो मैं ये जो चिप्स है ना, आई डिडंट टेक एनी चिप्स बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस। मैं बिल्कुल भी नहीं लेता भाई जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना। और मैंने बोला हुआ पुरानी चीज़ में भाई, शुरू में ये चीज़ें मत करो। $10 है, $20 है भाई। और INR टू कैड मत करो, CAD मत करो। लेकिन भाई क्या करें, शुरू में लगता है एक बार, तो शुरू की बात होती है भाई, 2-3 हज़ार डॉलर्स होते हैं। और जब आप अगर आप शुरू में घर से कैश लेके आ रहे हो, तो भाई उसको भी बहुत मिनिमम खर्च करो। बाद में रिग्रेट होता है जब आप खर्च कर देते हैं कि हाँ मैंने क्यों कर दिए। उसको ला रहे हो तो भाई थोड़े बहुत सेव करो, थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान है भाई उससे अपना यहाँ पे सर्वाइव करो। तो दैट्स सम होल पॉइंट, योर एक्सपेंस शुड बी इन कंट्रोल। सो यही है सब यार, कि आपके एक्सपेंस कंट्रोल रहने चाहिए। क्लब व्लब मत जाना भाई, कसिनो वसिनो मत खेलना, यहाँ पैसे पूसे मत उड़ाना भाई दारू पार्टी वगैरह में। भाई ऐसा नहीं कह रहा करो या ना करो, बाद में जब आपके पास टाइम हो ना, बाद में इनिशियली में मत करो। बाद में जब आपके पास पैसे वैसे अच्छे खासे जुड़ जाए ना यहाँ पे, फिर उसके बाद घूमो, फिर चिल मारो भाई। आपके पास आराम से बहुत टाइम है। अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपके पास 3-4 साल है, और अगर आप कुछ अच्छी डिग्री करने आ रहे हो तब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। बाद में आराम से जब चीज़ें होती रहेंगी, जब आप इस फेज़ से निकल जाओगे अपने। भाई आपको सेम बताया ना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो भाई इस कंट्री से। हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई। और हाथ पैर मारो, जॉब भी मिल जाएगी, आओगे आराम से जॉब भी मिल जाएगी, चिल मारो। 2-3 महीने का स्ट्रगल है, उसके बाद आराम से आपकी ज़िंदगी में सॉर्टेड होने लग जाएंगी सब चीज़ें। काम मिलेगा, खुद कमाओ, खुद ऐश करो। इतना कमा के दिया ना भाई पापा मम्मी ने आपको, आओगे अपने, तो प्राउड फील करो। और जब आपको टाइम मिले उनको आई लव यू बोलो भाई। और डोंट वरी सब चीज़ों को लेके। और सबसे बड़ी बात भाई, अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रगल है ना भाई, अपने घर वालों से मत शेयर करो। मैंने काफ़ी जने देखे हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें अपने घर वालों को बताते हैं। भाई आप तो दुखी होगे यहाँ पे, आप उनको क्यों दुखी कर रहे हो, राइट। और ग्रेटफुल रहो हर चीज़ों को लेके। अगर आपके लिए वो कुछ कर रहे हैं तो उनको बताओ भाई, थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे लिए किया, आपको इतना स्टैंड कर दिया उन लोगों ने। और यही बात है कि यार हर छोटी चीज़ें ना बताओ भाई घर पे। यहाँ पे सब सॉर्ट हो जाएगा, थोड़े टाइम की बात होती है। लेकिन आप यहाँ पे 13,000 किलोमीटर दूर बैठे हो अपने घर वालों से, और वो आपसे इतना ही दूर बैठे हैं। वो आपके लिए टेंशन करते हैं, आपकी फ़िक्र होती है उनको। थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया, चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात रहती है भाई जिम की। काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने जिम करनी है भाई, मैं जिम का बहुत एडिक्टेड हूँ, ठीक है। जिम में यार अभी थोड़ा इनिशियल टाइम में थोड़ा यहाँ पे ज्वाइन मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे उसके भी काफ़ी एक्सपेंस हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब आप अपने कॉलेज में एनरोल हो जाते हो ना, आपके कॉलेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या, आपकी फ़ीस के अंदर ही रहती है भाई। उन्होंने इतनी फ़ीस ली है तो फ़ीस के अंदर ही होगी ना वो तो फ़ीस के अंदर होती है। आई वुड से कि आप जिम अपनी कॉलेज में ही जाओ, मतलब बाहर आप कहीं आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वर्क परमिट वगैरह पे आ जाओ, फिर आप बाहर कर सकते हो, तब आप अच्छा अर्न कर भी रहे होते हो उसके बाद। तो यही है कि शुरू के महीने में इस चीज़ को अवॉइड करो। अगर आप ज्वाइन भी कर लोगे, आपके पास टाइम नहीं होगा भाई, आप जा नहीं पाओगे, फिर पैसे वेस्ट होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को भी यही था कि भाई मैं भी जिम करूँ, यहाँ पे आके खुश हो गया हूँ भाई। बात करते करते बारिश आ गई है, मुझे थोड़ा वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और जो लास्ट चीज़ है ना भाई, वो होती है, इन जनरल बता रहा हूँ भाई, सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, वो होती है अल्कोहल की भाई। मैं जो हूँ ना, मैं नहीं पीता भाई। मैं कोई ऐसी ड्रिंक, कोई स्मोक, कोई कुछ भी नहीं करता उस चीज़ों के बारे में। और क्योंकि यहाँ पे आके सबसे बड़ी आपकी हेल्थ है, कोई आपको उठाने वाला नहीं है भाई, खुद ही आपको डिपेंडेंट रहना होता है, आपकी फैमिली नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी आपकी हेल्थ है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं भाई यहाँ पे। और फिर उनके साथ देने वाला भाई कोई भी नहीं होता है यहाँ पे, राइट। हमें ही उनको फ़ोन करके पूछना पड़ता है, क्या भाई तू ठीक है, कहाँ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा इस चीज़ को लिमिट में लेकर चलो। और जब आपको अगर यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में, तो लोग आपको कहेंगे कि उबर ईट्स कर ले। क्या उबर ईट्स वर्थ इट है या नहीं है? एज़ अ मी, मुझे अभी उबर ईट्स का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? मैंने आज तक नहीं करी है। मैंने 1-2 बार करी है, मतलब साइकिल पे करके देखी है। और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा भाई, वो बहुत अच्छा कमाते हैं। इनिशियल्स में आके उबर ईट्स करनी तब आपके लिए ज़रूरी है जब आपके पास जॉब नहीं है, तब आप बिल्कुल कर सकते हो, अपने सर्वाइवल के लिए कर सकते हो, और बहुत अच्छा है।
आप अगर चाहो तो आप उसको इलेक्ट्रिकल बाइक पे भी कर सकते हो, कार पे भी कर सकते हो, इफ़ अगर आपके पास लाइसेंस है तो। और अगली चीज़ आती है भाई इंटीग्रिटी की। अब हम इंडियंस हैं ना, जो इंडियंस इतने चिल होते हैं भाई, हम अपना पोर्टल नहीं खोल के देखते, अपना पोर्टल पे अवेयर रहो, अपनी नोटिफिकेशन देखो जो आपके कॉलेज से नोटिफिकेशन आ रही है आने के बाद। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी का छाप लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। प्लेजरिज्म मिल जाती है, इंटीग्रिटी मिल जाती है। प्लेजरिज्म भाई होती है किसी का कुछ जो कॉपी वर्क होता है ना, तो कॉलेज उस पर आपको इंटीग्रिटी दे देता है, फिर आपको फेल कर देता है वो भाई, फिर आपको वो कोर्स रिपीट करना होता है भाई उस पर। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, 4-5-6 हज़ार डॉलर आप ख़राब करोगे अपने। तो इसलिए इस चीज़ के लिए अवेयर रहो भाई। ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है भाई उनके पास, एंड यू विल बी इन ट्रबल उसके बाद। और इंडिया में हम सोच के आए थे भाई क्या क्या करेंगे भाई, वहाँ पे जाके ऐश करेंगे भाई, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई यहाँ पे। जो आपको लगता है उससे ज़्यादा उल्टा है भाई। जब आप स्टडी टाइम में हो, आपको सच में अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। और कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बस यही है भाई जो है मैंने आपको बताया। और शायद आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हो भाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं वैसे इंस्टाग्राम के लिए कहता नहीं हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, बट हाँ, अगर आपको कुछ भी मैसेज हो, अगर ये क्या हो गया भाई कैमरे को, अगर कुछ भी मैसेज हो, कुछ भी क्वेरी हो, अगर मैं आपका यहाँ रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो आप मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में मैसेज करना, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया। बाय बाय।